जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता मेरे साथ मौजूद हैं, माननीय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी। इन तमाम बातों को लेकर के, हर शिक्षक के मुद्दे को लेकर के उठाते रहते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का सुनते नहीं है। सिर्फ जो है हित के लिए, जो हित शिक्षकों का हो, बिहार के भविष्य की बात जब आती है तब इनका नाम आता है। बात कर रहे हैं कि मानसून सत्र सर चलने वाला है, तो मानसून सत्र में क्या क्या क्वेश्चन आप पे बहुत लोग आशा लगा करके टक्की नजर से देख रहे हैं कि इस मानसून सत्र में क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेश्चन उठाने वाले। इन तमाम बातों को लेकर के मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। उन लोग पूछ रहे थे क्या मानसून सत्र में कौन कौन सा मुद्दों पर जो क्वेश्चन आपका रहेगा सर? मानसून सत्र मुश्किल से 4 सीटिंग का होगा जी, और इस 2025 तक में ये जो पुरानी संस्थागत जो विधानसभा है उसके अंतिम सदन होंगे जी। तो वित्तरहित का मामला है। सबसे बड़ा इस राज्य में बड़ा कोड वित्तरहित एजुकेशन है। उसके मामला हर हाल में विदाउट फेल वो उठेंगे। हर मुद्दों पर मतलब कि चर्चे होंगे, जैसे फिजिकल टीचर हो, अतिथि शिक्षक हो, इन तमाम बातों को लेकर जितना सब जो उठ रहे हैं क्या क्या रहेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताया जाए कैसे क्या क्या उठेंगे, उठाएंगे सर? अतिथि शिक्षक है, वित्तरहित है, और जो ये फिजिकल टीचर वो भी उठेगा, फिजिकल टीचर है, और ये जो जिनका सेवा निरंतरता नहीं जुटा है, नियोजित टीचर जो परीक्षा दिए हैं, इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठेंगे और सरकार और भी कई एक सवाल जो रहेंगे जो उस टाइम आएंगे, जो सब विचारों को जो किया जाएगा। एक महिलाओं की समस्या आ रही है कि बिहार पुलिस में जो वैकेंसी कांस्टेबल का जो हुआ है उसमें महिलाएं कहना है कि वेट को लेकर के एक हाइट को लेकर के 150 सेंटीमीटर ऐसे है, 152-53 150 सेंटीमीटर को लेकर बात कर रही है, और दूसरी बात करें कि उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात होती है। तो क्या कहेंगे इस पर, क्या वार्तालाप होगा? काहे उम्र बुढ़ापा तक महिला तक करते हैं पुलिस की नौकरी। हाइट को लेकर के होगा, वेट हाइट छोटा भाई, मर्दाना के हाइट ज्यादा रहे, मेहरारू के हाइट कम। देखो पुलिस का एक स्टैंडर्ड है, सरकार उस पर विचार करती ही होगी, और लड़कियों को प्रायोरिटी दी गई है, ऐसी नहीं है। मेरा तो यह संदेश है कि जितना महिला सिपाही है वो काम करे। ऐसा अवसर आजादी के बाद कभी मिला नहीं था, लेकिन जितना बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए इन लोगों का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। पहले अपने परफॉर्म को ठीक कर ले, फिर दूसरा एग्जाम्पल देने लायक होगा। कुछ टीचर जो हैं जो बीपीएससी 3 में नहीं भर पाए हैं फॉर्म को, 4 में भरना चाहते हैं, तो कहना ये चाह रहे थे कि क्या मतलब कि 10 साल जो है उम्र सीमा में छूट को मिलेगा क्या? हम तो बात करेंगे 20 साल उम्र सीमा के, रिटायरमेंट के दिन तक अपॉइंटमेंट हो। अपॉइंटमेंट जब कम हो रहा है, वैकेंसी आता ही नहीं है, तो रिटायरमेंट के दिन तक अपॉइंटमेंट है, इसमें क्या दिक्कत? जैसे सपोज दैट सर कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो उम्र सीमा से में जो डेट ऑफ बर्थ से कुछ छटे हैं, इसमें नहीं हो पाया है, बैठ पाए हैं, तो क्या फॉर्म भरने का मौका उसमें 4 में मिले पाएगा? एकदम छूट मिलेगा। अब ये हमको जानकारी, चूंकि हम अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन उन लोगों को मिलना ही चाहिए। परीक्षा देने का सुविधा तो पूरा देना चाहिए। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार देते रहो परीक्षा, कम से कम कोई काम नहीं तो परीक्षा देने में तो दिमाग लगल रहेगा ना, खाली दिमाग शैतान के। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। यानी कि कह रहे हैं कि इस बार का जो इस डीके एक्सप्रेस खबर में पहली खबर ये बनेगा कि मानसून सत्र जो आने वाला है तो उसमें जो है किन किन मुद्दों पर मुहर लगेंगी और किन किन मुद्दों पर चर्चे होंगे। बाकी सब जो है और भी चर्चे होंगी, जिस तरीके से वित्तरहित, फिजिकल टीचर से लेकर के अतिथि शिक्षक से लेकर के इन तमाम हाइट को लेकर के हो, या उम्र सीमा में छूट की बात हुई, बातों को लेकर के आने वाला समय में जो है 2025 लेकर के आएगा सुनहरा भविष्य। जय हिंद, जय भारत। इस बार मानसून सत्र आपके हित के नाम।